हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 498। और जिन लोगों ने भी इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो डैनर होती है वो कहती है, आप जैसी परफेक्ट और एलिगेंट लेडी इस जैसे नेस्टी डीमन को जानती है। और फिर जो जुवो फैन होता है वो कहता है, मैं इस लड़की के लिए माफी नहीं मांगने वाला, और इसी ने हम पर सबसे पहले अटैक किया था, हमारे ऊपर बेफालतू के ब्लेम्स लगा रही है। बस मैं इसे एक लेसन सिखा रहा था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और वो सभी लोग कहते हैं, हो क्या रहा है और क्या दुनिया खत्म होने वाली है। और फिर वो लोग कहते हैं, जो स्टीवर्ट जू फैन है वो हमेशा परपोज और सेवेजरी के साथ मूव करता है, और अब यहाँ पर कितना क्लीन हो चुका है। और वो लोग जू फैन के साथ जब भी बात करते तो उनको हमेशा केयरफुल होना पड़ता था, क्योंकि जू फैन गुस्सा ना हो जाए। और जू फैन को इतना किसी के सामने उन्होंने पहली बार देखा था, और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो जू फैन को जानते ही नहीं, क्योंकि जू फैन का ऐसा रूप उन्होंने पहली बार देखा था। और फिर वो सभी लोग जू किन चैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ग्रेट स्टीवर्ट जू को मीक बनाने वाली औरत कौन हो सकती है, मतलब सॉफ्ट बनाने वाली औरत कौन हो सकती है। और क्या वो र्यूमर सच है कि एक स्ट्रॉन्ग मैन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है। और जो चू किन चैन थे जू फैन को एक रेयर स्माइल के साथ देख रही थी, और डैनर उस समय स्पीचलेस थी। उसने उनकी ऐसी ब्यूटीफुल स्माइल कभी भी किसी के सामने नहीं देखी थी। और जो चू किन चैन होती है वो जू फैन से पूछती है, जू फैन क्या तुम ये कह रहे हो कि सारी गलती इसकी है। जो जू फैन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ये लड़की ही हमारे ऊपर ब्लेम लगा रही थी। और यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया कौन क्या कह रहा है, तो जैसे लिखा मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या एक ग्रोन आदमी छोटी लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करता है? और फिर कोई कहता है वो मैं थी, और फिर दोबारा से कोई कहता है मेरा क्या। ये सब कुछ देखकर जो वहाँ पर सभी लोग थे उनके पास तो बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं बचे थे। वो लोग कहते हैं आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं, और बस वो लोग उनकी बेतुकी बातों को सुन और देख रहे थे। बट उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दो लवर्स आपस में फ्लर्ट कर रहे हो। और फिर वो लोग जू फैन से कहते हैं, हे स्टीवर्ट जू फैन, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, एक लड़की के साथ फ्लर्टिंग। और क्या तुम ये नहीं कह सकते हो कि इस वर्ल्ड में सिर्फ वीक और स्ट्रांग होते हैं। और फिर हमें दूसरी जगह को दिखाया जाता है और वहाँ पर कोई कह रहा होता है, आखिरकार तुमने हमारे लोगों को कहाँ रखा। और फिर हमें बताया जाता है एक लड़की जिसका नाम सोई रुआ है, वो एक बेंच पर बैठी हुई थी। आज से हम इसे सोई कहेंगे। और इस लड़की के बगल में एक ब्लू ड्रेस में एक और लड़की बैठी थी, और उसके आगे 10 और लोग बैठे हुए थे। और जो सोई रुआ थी रेड नोज वाले बूढ़े आदमी को देख रही थी। और फिर यहाँ पर कोई कहता है, ग्रैंडपा को कोई भी केयर नहीं है। जो ये कह रहा था उसका सर झुका हुआ था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। और फिर वो दोबारा से कहता है, मुझे वाइन दो। और फिर जो सोई होती है उस आदमी से कहती है, अरे शराबी 5 दिन हो चुके हैं, चाहे तुमने जितनी भी पी ली हो तुम्हें अब तक शांत हो जाना चाहिए, और तुम अब अपना दिखावा करना बंद करो, नहीं तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा। और जो वो ओल्ड मैन होता वो उसकी बातों को सुनता है, तब भी कोई रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ वो शराब को मांग रहा था। और जो सोई थी वो उस शराबी आदमी को अपना हाथ उठाकर उस आदमी को स्लैप मारने जा रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है कि कोई परेड चलने की आवाज नहीं होती है वैसे 1 2 1। और फिर उसके बगल में जो नीले कपड़ों वाली लेडी बैठी थी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, देखो आखिरकार बाहर क्या हो रहा है। और जब वो लड़की विंडो के बाहर देखती है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाले लोग बहुत दर्द में आगे बढ़ रहे होते हैं। और उनके आगे 4 लोग होते हैं जो कि एकदम नॉर्मल लग रहे थे, और वो चारों उन्हें लीड कर रहे थे। और उन चारों के बगल में फैमिलियर जो किन चैन और डैनर थे जो कि उनके साथ बात करते हुए चल रही थी। और जो वो नीले कपड़ों वाली लेडी थी जब जूनियर सिस्टर चू किन चैन की ब्यूटीफुल स्माइल को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। और फिर वो जाकर के सोई को बताती है जो जूनियर सिस्टर चू किन चैन है वो वापस आ चुकी है, उनसे बताती है पर वो एक अजीब लोगों का ग्रुप लेकर यहाँ पर आई और वे सभी बहुत ही ज्यादा टफ लग रहे हैं। और फिर जो सोई होती है वो कहती है, जरूर ही उसे किसी पे शक हुआ होगा इसीलिए उसने उनको पकड़ा होगा। और वो कहती है बैरियर को ओपन करो और उनको अंदर आने दो। फिर जो वो ओल्ड मैन होता है वो कहता है इसमें और भी इनोसेंट लोग शामिल हो गए, ये बहुत ही बड़ा पाप है। और फिर जो सोई होती है वो उस ओल्ड मैन से कहती है, तो फिर तुम सुन सकते हो, तो फिर अब तुम दिखावा करना बंद करो, एक बार उन्हें अंदर आने दो, फिर बाद में मैं तुमसे भी निपट लूंगी। और फिर बाहर जो लोग आए थे वो उनको देखने के लिए नीले कपड़ों वाली लड़की के साथ वो वहाँ से बाहर चली गई उन सबको देखने के लिए। और फिर वो जो होती है इनर बैरियर को ओपन कर देती है और फिर उनकी तरफ जाते हुए कहती है, जूनियर सिस्टर चू किन चैन, आखिरकार तुमने उन बास्टर्ड को ढूंढ ही लिया, तुमने बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया और तो
और उन पर बहुत ज्यादा हार्ड भी हुई और ये लोग मुश्किल से ही जिंदा और फिर जो जू फैन होता है वो गुस्सा होते हुए कहता है, आखिरकार आप किसे डेड कैप्टिव्स कह रहे हो, मरे हुए कैदी कह रहे हो, भले ही वो थोड़े से क्रिपल हो सकते हैं, आप उनका ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकती। और फिर जो वो सभी लोग होते हैं, मतलब कि वही सभी डिसिपल्स जो कि ज़ॉम्बी बने हुए थे, वो कहते हैं स्टीवर्ट जूफ है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, बल्कि आप ही ने हमारे साथ ऐसा किया। और फिर जो सोई होती है वो कहती है क्या ये सब कुछ तुमने किया है। फिर जो जूफैन होता है वो कहता है वो सीनियर सिस्टर सोई ने तो अपना आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। और फिर तभी जो चू किन चैन होती है वो जूफैन के बगल में आ जाती है और वो जूफैन का हाथ पकड़ लेती है, बहुत ज्यादा खुशी के साथ कहती है सीनियर सिस्टर ये जुओ फैन है और ये मेरा तियानियो का पुराना दोस्त है, ये डबल ड्रैगन गैदरिंग में रिप्रेजेंट कर रहा है डीमन स्कीमिंग सेक्ट को। आप भी इससे एक बार मिल चुकी हो और इसने हमारी परेशानियों को सुना था और हमारी हेल्प करने के लिए आए थे। और फिर जूफैन अजीब फेस के साथ अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है हम बस आराम करते हुए एक दूसरे से मिल गए और हमें आपके बिजनेस से कोई भी मतलब नहीं है और तुम सभी लोग चलते रहो और अंदर जाओ, नहीं तो धीमा चलने से पूरी लाइफ भर के लिए ऐसे ही स्टिफ रह जाओगे। और फिर तभी जो कुई लैंग होता है अपने शरीर को देखते हुए कहता है जो वो फिर हम लोग अपनी लाइफ में फिर कभी आराम नहीं करेंगे। और फिर जो लूजी होता है वो कहता है चलो अब चलते हैं। और फिर जो जू फैन होता है वो गुस्सा होते हुए कहता है ये मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं यहाँ का बॉस हूँ। और फिर लूजी ये सुन के गुस्सा हो गया। फिर वो कहता है बेवकूफ स्टीवर्ट जू को सिर्फ वुमेन्स की चिंता है और अब जब उसे वुमेन मिल गई जो उसे पसंद है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तो क्या तुम लोग इसे देख नहीं पा रहे हो। और की चैंगलॉन उसे घूर कर देखता। फिर तभी लूजी कहता है क्या तुम लोग भूल रहे हो सेक्ट के रूल्स होते हैं, वो कहते हैं डुअल कल्टीवेशन कर सकते हो पर फीलिंग्स को दूर रखकर। और फिर जो की चैंगलॉन होता है वो कहता है क्या तुम भूल रहे हो और तुमने भी देखा है और तुमको भी अच्छे से पता है जो रूल्स होते हैं वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए बने होते हैं। और फिर यहाँ पर हमें बताया जाता है एक डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए जो फीलिंग्स होती हैं वो एक डेडली पॉइजन की तरह होती है। और जो जू फैन था उनकी बातें सुनकर वो थोड़ा उदास लग रहा था। और जब चू किन चैन उदास जू फैन की तरफ देखती है तो वो हंसते हुए कहती है चाहे लॉस हो चाहे डिसअपॉइंटमेंट हो जू फैन को नए लोगों से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर चू किन चैन जू फैन को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। और जो सोई थी वो चू किन चैन के फेस पर पेनफुल स्माइल देख पा रही थी। और फिर जल्द ही वे सभी लोग भी अंदर चले गए और दोबारा से बैरियर को बना दिया। और फिर जो फिंड्स होते हैं वो अपने आसपास के कल्टीवेटर्स के कल्टीवेशन को देखते हुए कहते हैं स्टिकल हेवन सेक्ट जरूर ही बहुत ज्यादा रिलैक्स होगा स्टिकल हेवन सेक्ट के डिसिपल्स के साथ बिना एल्डर्स को भेजकर। और फिर जो सोई होती है वो कहती है हमारे साथ भी 3 एल्डर्स थे बट डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने उन्हें कैप्चर कर लिया और हमें अकेला छोड़ दिया। और फिर जो वो फिंड्स होते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं आखिरकार माइटी मिस्टिकल हेवन सेक्ट इतना नीचे कैसे गिर गया, यहाँ तक कि उनके एल्डर्स भी अब कैप्चर हो रहे हैं। हा हा। और फिर उन फिंड्स के साथ डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। और फिर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर हमारी मदद करने आए हैं या फिर हमारे ऊपर हंसने के लिए आए हैं और इससे अच्छा है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। और फिर जो जुओ फैन होता है वो कहता है नाउ नेक्स्ट टाइम तुम लोगों को भी कैप्चर किया जा सकता है। और फिर तभी जो तीनों फिंड्स होते हैं वो कहते हैं जुओ फैन आप बाहरी लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं और क्या आपको पता नहीं जो लड़कियां होती हैं वो कपड़े की तरह होती हैं। और ये सुनकर जो जू फैन का चेहरा था वो उतर गया। और जब मिस्टिकल हेवन सेक्ट वालों ने ये सुना सभी लोग हैरान हो गए और वो लोग कहते हैं ये आखिरकार कितना टफ है और जहाँ पर हम लोग एल्डर्स की चापलूसी करते हैं और वहीं वेनरेबल्स इस लड़के की चापलूसी करते हैं। और फिर कोई हंसते हुए कहता है हा जो डिमोनिक कल्टीवेटर्स होते हैं वो हमेशा ही फनी होते हैं, अपना माउथ चलाते हैं और खुद का ही मजाक उड़ाते हैं। और अगर लड़कियां कपड़ों की तरह हैं तो आप कुछ पाने के लिए अपने भाइयों को भी बेच सकते हैं, तो फिर इसमें इतनी हेजिटेशन क्यों। और जो वो तीनों फिंड्स थे ये सब सुन के नाराज हो जाते हैं और जिसने ये सब कुछ बोला था वो वही बूढ़ा शराबी था। और फिर जो फिंड्स होते हैं वो लोग उससे कहते हैं पागल बूढ़े दोबारा से बोल। और फिर वही जो ओल्ड मैन होता है वो डकार लेते हुए उनका दोबारा से मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या मैं गलत हूँ। और भले ही लड़कियां कपड़ों की तरह होती हैं, आप अपने चारों तरफ देखिए बहुत सारे लड़के बिना हाथों के हैं और क्या फिर भी आपने कभी किसी को नेकेड देखा है। और फिर ये सुनकर जो सुई का ग्रुप होता है वो हंसने लगता है और उनको उस बूढ़े की तरफ देखकर खुशी हो रही थी क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उनकी पहली बार उनकी डिग्निटी को बचाया था, उनकी इज्जत को बचाया था। और हमें फिंडियन की तरफ दिखाया जाता है फिंडियन का माथा था वो एकदम ही गर्म हो चुका था ये सब सुन के। और फिर तभी जो जू फैन होता है वो उन दोनों के बीच में इंटरफेयर करता है और उनसे पूछता है ये कौन। और फिर वो लोग बताते हैं हमें
हमें जब ये टाउन सस्पिशियस लगा, हमने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की। हमने सिर्फ यहाँ पर इसे ही पाया, मतलब कि उस शराबी बूढ़े को। तो हमने उसे कैप्चर कर लिया इंटेरोगेशन के लिए, बट ये कुछ भी बोल नहीं रहा था। और फिर जो फिंडियन होता है वो उस बूढ़े आदमी की तरफ देखकर कहता है उसे वापस आने का बहाना मिल गया और उसे मेरे पास छोड़ दो और मैं इसका मुंह जल्दी ही खोल दूंगा। और फिर जल्दी ही ये बात करने के लिए भीख मांगेगा। और फिंडियन की ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग शांत हो गए। और तभी जो जुओ फैन होता है वो फिंडियन को घूरने लगता है और उसे रोकता है। और फिर जू फैन उस ओल्ड मैन से रिस्पेक्टफुली बात करते हुए कहता है, सीनियर, हम सभी लोग ज्यादा ही रूड हो गए थे और कृपया करके हमारे अपराध को माफ कर दीजिए। और वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सब डम्ब फाउंडेड लग रहे थे। वो लोग कहते हैं क्या जू फैन इसे जानता है? और फिर जो चू किन चैन होती है वो जू फैन की तरफ देखते हुए कहती है, जू फैन क्या तुम इसे जानते हो? और फिर जो जू फैन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, मैंने इन्हें कभी भी नहीं देखा अपनी लाइफ में। और फिर जो मिस चू होती है वो जू फैन से कहती है, तो फिर तुम इन्हें इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? ये तुम्हारे जैसा नहीं है। और तभी जो जू फैन होता है चारों तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोगों ने कहा था कि इस टाउन के सभी लोग कैप्चर हो गए और सिर्फ अकेला यही बचा है, तुम लोगों ने यही कहा था ना? और फिर जो सोई होती है वो कहती है, हाँ, हमें इस टाउन में काफी ढूंढने के बाद ये इंसान मिला। और फिर जो जू फैन होता है उस आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे इस आदमी की कल्टीवेशन बताओ। फिर वो लोग अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, इसकी कल्टीवेशन नहीं है और ये सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। और फिर तभी जो जुओ फैन होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ऐसा है कि उसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है जिसका आप मजाक उड़ा रहे हो? या फिर ऐसा हो सकता है कि इसकी कल्टीवेशन इतनी दूर हो कि इसका आप अंदाजा ही ना लगा सको? जब ये बात सभी लोग सुनते हैं तो वो सभी लोग कहते हैं क्या? और उन सबको जू फैन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। और फिर तभी जो सोई होती है वो कहती है, सिर्फ यहाँ पर इथेरियल स्टेज के कल्टीवेटर्स फिर भी वो नहीं बता सके इसकी कल्टीवेशन क्या है, फिर क्या तुम बता सकते हो? और फिर तभी जो जू फैन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं। और यही बात तो इसे भयानक बनाती है। और फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे सुई की तरफ देखते हुए कहते हैं, इस लड़के ने तो एक सेकंड के लिए हमें डरा ही दिया था, ये कहकर कि हम लोग किसी एक्सपर्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और फिर जू फैन हंसते हुए कहता है, हा हा हा, मैसिंग और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन योर फॉर्च्यून एंड द ओल्ड मैन मूड। और तुम लोगों ने अपने आप ही कहा है, सभी लोग यहाँ से चले गए सिर्फ इस ओल्ड मैन को छोड़कर। और इसका मतलब सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये ओल्ड मैन वहाँ से बचकर भाग गया और या फिर उन क्रिमिनल्स ने इसका पीछा करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा होगा ये ओल्ड मैन इतना पावरफुल है कि इससे निपटने के लिए उनको कोई रास्ता मिला ही ना हो। और फिर भी आप उस पर आरोप लगाने लगे और बिना ये जाने कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और ये सुनकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोगों के दिल एकदम खड़े हो चुके थे। और तभी वो लोग कहते हैं, बट ये तो एकदम नॉर्मल लग रहा है और इसे वर्ल्ड एक्सपर्ट कैसे कह सकते हैं? और अगर ये वर्ल्ड एक्सपर्ट है तो फिर इसका मतलब ये है कि हम सब मरने वाले हैं। और फिर तभी जो वो ओल्ड मैन होता है वो उन सबको एक स्माइल देता है। इसे देखकर जो मिस्टीरियस हेवन सेक्ट के जो लोग थे वो सब पैनिक होने लगे थे। और फिर वो लोग कहते हैं, एल्डर आप देखो, हम लोग यहाँ केवल सिर्फ अचानक से मिले हैं और हम आपको नहीं जानते हैं। एंड सर नीड्स टू बी क्लियर अबाउट गिल्टी पार्टीज हियर। और अगर आपको हमसे कोई भी शिकायत है तो आप बिना किसी रोक टोक के हमसे कह सकते हैं और वी विल जस्ट स्टे ऑन द साइड लाइन एंड चीयरिंग यू ऑन। और अगर हम आपकी आंखों में खटकते हैं या फिर कह सकते हो अच्छे नहीं लगते, आप हमें पसंद नहीं करते, तो हम लोग यहाँ से खुशी खुशी चले जाएंगे। और फिर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग होते हैं वो कहते हैं, क्या आप लोग हमारे यहाँ पर मदद करने आए थे या फिर हमारे लिए एक बड़ा गड्ढा खोदने आए थे? जो डीमन इज कमिंग सेक्ट वाले लोग थे वो बस हंस रहे थे। और फिर जो वो लोग होते हैं कहते हैं, जू फैन ऐसी बेतुकी कहानियां बनाना बंद करो और इसे हमारे लिए बदतर बनाना बंद करो। और फिर जो सोई होती है वो कहती है, ये सबके सब एविल हैं और ये हमारी मदद नहीं करेंगे। और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग थे वो लोग बस स्माइल कर रहे थे। और फिर तभी जो जुओ फैन होता है वो कहता है, तुम लोग सोचो अगर मैं इसमें शामिल हो तो जाऊं। बट ये कहने के बाद वो जब मिस चू की तरफ देखता है तो जो मिस चू थी वो उसे अपनी प्यारी आंखों से देख रही थी और वो वैसे ही अपना सर को घुमा लेता है। और इस समय जू फैन का जो दिल था वो खराब हो गया था। ही इज हाइड अ मेस। और फिर जो वो ओल्ड मैन होता है वो हंसते हुए कहता है, नाइस वन बॉय, तुमने मुझे पकड़ लिया और अब मैं तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में एक वार्निंग देता हूँ और जब तक तुम इसमें शामिल नहीं हो तुम यहाँ से जा सकते हो। और जब वो सभी लोग इसकी बात सुनते हैं तो फिर वो लोग कहते हैं, जू फैन सही कह रहा था। फिर जो वो बूढ़ा आदमी था वो रस्सियों में एक चेयर पे बंधा हुआ था। वो जैसे ही अपना हाथ हिलाता है, जिस रस्सियों से वो बंधा हुआ था वो सभी टूट गए, यहाँ तक कि जू फैन भी कांप उठा। इवन जू फैन सडर्ड। और फिर जो वो ओल्ड
मैन होता है वो कहता है आखिरकार वाइन कहाँ है और हाउ कैन दिस बी एन इन विदाउट अ ड्रिंक। फिर तभी जो जुओ फैन होता है वो कहता है वेनरेबल फिंडियन, जो आपके पास वाइन है वो आप इन सीनियर को ऑफर कीजिए। और फिर जो फिंडियन होता है वो भी वैसा ही करता है और फिंडियन को रियलाइज होता है कि वो ओल्ड मैन एक मॉन्स्टर के जैसा है और फिर उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है आखिरकार उसने उस ओल्ड मैन को क्यों ही बुरा भला कहा था और उसे बस पीटी होना पड़ेगा और मेरा बेचारा जीवन चला जाएगा। और जो मिस्टीरियस हेवन सेक्ट का ग्रुप था वो इस समय बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वही थे जो सबसे पहले उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। और फिर जो वो ओल्ड मैन होता है वो हंसते हुए कहता है बहुत ज्यादा लेट हो चुका है रिग्रेट करने के लिए, क्या तुम्हें पता है जो भी मुझसे खिलवाड़ करता है उसका एंड बहुत भयानक होता है। फिर तभी जो जुओ फैन होता है वो कहता है सर आप इन किड्स को ऐसे क्यों डरा रहे हैं, आपको इन्हें ऐसे नहीं डराना चाहिए, उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, उन्होंने ये सब कुछ अनजाने में किया है। सर अगर आपको गलतियां निकालनी ही होती तो आप इन पर पहले ही भड़क चुके होते और मैं देख सकता हूँ कि सर ने ऐसा नहीं किया और मैं सर के अच्छे नेचर को देखकर मुझे कहना होगा कि सर का नेचर बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज है, मैं आशा करता हूँ कि सर इन्हें माफ कर देंगे। और फिर जो वो ओल्ड मैन होता है वो हंसते हुए कहता है हा 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 अच्छा है बच्चे, तुमने इस बात को पलट दिया और अगर मैं उन पर हमला कर देता तो मुझे बुरा लगता और तो और तुमने मुझे थोड़ी वाइन दी है इसीलिए मैं इन सबको माफ कर रहा हूँ और अभी चले जाओ और अगर तुम लोग यहाँ रुकते हो तो फिर तब तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिलेगा। और फिर वो आदमी वहाँ से बाहर जाने लगा, सभी लोग उसके आगे से हटने लगे। दरवाजे के पास पहुंचकर वो बूढ़ा आदमी कहता है इतनी देर हो गई है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और बच्चे तुम अकेले हो, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है बट अफसोस दिस इज अ फेथ। और वो ओल्ड मैन ये कहकर उस बैरियर को ऐसे पार कर गया जैसे कि वो कुछ भी ना हो। ये देखकर बाकी लोग हाफने लगे और वो लोग कहते हैं उन्होंने एक मॉन्स्टर को पकड़ लिया था जो कि बिना किसी साइन के बैरियर को पार कर सकता था और इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी कल्टीवेशन हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा होगी। फिर तभी जो क्विलैंग होता है मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लड़कियों से कहता है क्या तुम लोगों ने देखा अगर हमारे स्टीवर्ट जू फैन ने सबको रिमाइंड नहीं कराया होता फिर आज तुम लोग मरे हुए हो। और फिर जो फिंडियन होता है जू फैन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है जू फैन मैंने तुमसे पहले ही कहा था इनके मैटर में इन्वॉल्व मत और तुम एक वर्ल्डली एक्सपर्ट के हाथों मरने के बहुत करीब थे और तो और मैं अपने पैंट में डर के मारे पेशाब करने वाला था और अब तो समझ जाओ डल्ड किड रहस्यमय बच्चे। फिर जो फैन बाहर इशारा करते हुए कहता है सभी लोग बाहर देखो, बाहर फॉग आ रही है और वहाँ पर जो सन था वो फॉग की वजह से कवर हो चुका था, वहाँ पर सब कुछ एकदम अंधेरे जैसा हो चुका था। और फिर जो फिंडियन होता है वो जू फैन से पूछता है व्हाट्स ऑड अबाउट इवनिंग मिस्ट। और फिर जो जुओ फैन होता है वो कहता है तुम सही कह रहे हो और क्या तुमने देखा है कभी जो फॉग होती है वो क्या सेंस को ब्लॉक कर सकती है। फिर जो वो फिंड्स होते हैं आसपास की जगह को स्कैन करने के लिए डिजाइनिंग फील्ड को रिलीज करते हैं बट वो लोग उस घने कोहरे की वजह से लोग कुछ भी फाइंड नहीं कर पा रहे थे। उस फॉग ने उनके डिसेंडिंग फील्ड को रास्ते में ही रोक लिया था। इस टाइम पर जू फैन का मूड हैवी हो चुका था और जो जू फैन होता है वो कहता है इस बूढ़े आदमी ने सही कहा था, हम अब यहाँ पर फंस चुके हैं। और फिर सभी लोग जू फैन की तरफ देखते हुए कहते हैं अब क्या करें हम लोग। और अभी यहाँ पर जो कुछ हुआ था वो सब कुछ देख कर यहाँ तक कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट को भी फैन पर भरोसा हो चुका था। और फिर जो जुओ फैन होता है वो आंसर देते हुए कहता है तुम लोग अपने आप को और अपने दुश्मन को जानो जिससे कि तुम लोग हमेशा ही जीतोगे और इसीलिए इस प्रॉब्लम से निकलने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये कर कौन रहा है। मुझे इस प्लेस के बारे में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है और हमारे पास कोई डिटेल भी नहीं है और हमें इसे क्लियर करना होगा और फिर तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। और फिर जू फैन बाकी लोगों के साथ वापस अंदर आ गया और तो और जो वो बैरियर था वो उस थिक फॉग की वजह से छोटा हो गया था। और आज यहीं पर इस एपिसोड को खत्म करते हैं और अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जू फैन और बाकी सब लोग यहाँ से कैसे निकलते हैं। और बुक ऑफ एस्पर्स की नॉवेल की वीडियो सिर्फ 3000 और 3500 तक ही व्यूज आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ रहे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ जो दूसरा मानवा भी स्टार्ट कर देना चाहिए। सिर्फ इससे 3000 सब्सक्राइबर्स ही बढ़े हैं, जो बाकी 1700 सब्सक्राइबर्स वो सिर्फ एक वीडियो से बढ़े हैं जिसका नाम ब्लू आई समुराई है। और तो और मैं इसकी बुक ऑफ एस्पर नॉवेल की 80 से भी ज्यादा वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ, अभी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं इसके साथ एक और मानवा को एक्सप्लेन करने का सोच रहा हूँ। बुक ऑफ एस्पर की डेली वीडियो आया करेगी बट मैं उस सेकंड मानवा को मैं बस या 1 या 2 एपिसोड अपलोड किया करूंगा। तो अब यार प्लीज तुम लोग भी मान जाओ, जिससे कि मेरे दूसरे मानवा से भी सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे। भले ही उस पे शुरुआत में व्यूज नहीं आएंगे बट जैसे जैसे उसके स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी, इतने ज्यादा एपिसोड आते जाएंगे, इतने ज्यादा ही व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। और अब तुम लोग बताओ इसके बारे में क्या सोचते हो, जैसा तुम लोग कहोगे करना तो वैसा ही है भाई। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।